हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमिक में। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले का जो वीडियो डाला गया था वो था बौद्ध धर्म का। तो आज जो देखते हैं वो है जैन धर्म। यानी जैन धर्म में कौन कौन से जो है तीर्थकर हुए हैं और कौन कौन से तीर्थकरों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखना पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव जी थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव जी थे। अगला पॉइंट बनता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, यानी जो 23वें तीर्थकार कौन थे। तो याद रखना जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ जी थे। अब देखते हैं पार्श्वनाथ जी को। अगर पार्श्वनाथ जी की बात करें तो पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन के बेटे थे। कौन थे दोस्तों? अश्वसेन। जी हाँ, राजा अश्वसेन के बेटे कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ जी थे, जो कि 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किए थे। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? 30 वर्ष। यानी 30 वर्षों तक 30 वर्ष के जब हो गए तो 30 वर्ष के बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद यानी 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद, यानी 83 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो यानी जब ये ज्ञान प्राप्त कर चुके तो ये कुछ शिक्षाएं दिए थे। इन शिक्षाओं में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं आइए देखते हैं। तो इनकी दी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? एक थी सत्य की, दूसरी थी अहिंसा की, तीसरी थी अस्तेय की। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? चोरी ना करना। और फोर्थ नंबर थी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना। कुछ लोग होते थे कि जो है संपत्ति को रख लेते थे, रख करके आगे के लिए सोच, लेकिन संपत्ति ना रखना, ये बात किसने दी थी भैया? पार्श्वनाथ ने कहा था। अगला पॉइंट बनता है कि पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को क्या कहते थे। तो याद रखना कि पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब होता है पार्श्वनाथ जी का कहना मानने वाले को अनुयायी कहते हैं। तो अनुयायी जो थे उनको कहा गया था निग्रत। क्या कहा गया था दोस्तों? निग्रत कहा जाता था। यानी पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रत कहा जाता था। जो इनके निग्रत थे जो है इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 4 निग्रत इनको डिवाइड कर दिए गए थे। अगला पॉइंट बनता है कि महावीर जो स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम, यानी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो ये याद रखना दोस्तों कि जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अगला पॉइंट बनता है कि महावीर के माता पिता, जो महावीर के माता पिता थे वो जो है पार्श्वनाथ, जो कि जो है पार्श्वनाथ जी थे, ये तीर्थकर थे 23वें। यानी इनके क्या थे? अनुयायी थे। क्या थे दोस्तों? अनुयायी थे। यानी महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। अब यहीं से अगर हम महावीर की बात करें, थोड़े से अगर महावीर के बारे में हम अलग से बात करें तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? यानी याद रखेंगे 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम के वैशाली में हुआ था। और इनका जो महावीर के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखेंगे महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान था। अगला पॉइंट है कि महावीर जो थे, महावीर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो याद रखेंगे महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के मुखिया कहे जाते थे। अगला है कि इनकी माता जी का नाम क्या था? तो इनकी माता जी का नाम था त्रिशला, जो कि क्या थी? लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, सॉरी बहन थी। क्या थी दोस्तों? बहन थी। यानी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन? महावीर की माता त्रिशला जी।
अगला पॉइंट बनता है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनसे 2 पुत्रियों का जन्म होता है, और इनकी 2 पुत्रियां होती हैं अनोजा और प्रियदर्शना। कौन थी दोस्तों, अनोजा और प्रियदर्शना। अगला पॉइंट है कि महावीर जो थे, महावीर के मतलब जो है 10 वर्षों बाद इनके माता पिता गुजर गए थे। गुजरने के बाद ये अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हैं। यानी ये अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और संन्यास ग्रहण करते हैं यानी 12 सालों तक, यानी 12 वर्ष तक। क्या दोस्तों, 12 वर्ष तक ये कठिन परिश्रम करते हैं, और कठिन परिश्रम के बाद महावीर को, यानी 12 वर्ष जब कठिन परिश्रम कर लेते हैं तो महावीर को जरंभिक ग्राम, एक गांव था, उस ग्राम का नाम था जरंभिक गांव। तो कौन सा दोस्तों, जरंभिक गांव। कौन सा दोस्तों, जरंभिक गांव, जरंभिक ग्राम, यानी जरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ग्राम की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे दोस्तों, तो याद रखना ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस गांव में, तो जरंभिक गांव में। अच्छा, अगर हम साल वृक्ष की बात करें तो ये एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। कौन सा दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधा होता है। द्विबीजपत्री पौधा होता है साल वृक्ष का, जो कि मतलब जो है घाव को भरने के लिए इसकी लकड़ी काम में आती है, और बहुत सारी हैं योनि से संबंधित अगर कोई बीमारी है तो इसकी जो वृक्ष है इसका बहुत काम यूजेज होता है। तो ये काफी मजबूत और कठोर लकड़ी होती है, और ये एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो साल वृक्ष होता है या साल पौधा होता है ये कैसा है, तो द्विबीजपत्री पौधा है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट बनता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो याद रखेंगे इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे प्राकृत भाषा में दिया था। अगला पॉइंट बनता है कि महावीर के जामातार, महावीर के जामातार, जामातार का मतलब होता दामाद, और इनके दामाद का नाम था जामाली। क्या नाम था दोस्तों, जामाली। जो जामाली थे ये प्रथम इनके अनुयायी बने, यानी महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था, तो याद रखेंगे यानी महावीर का प्रथम अनुयायी इनका दामाद था, है ना, और इनका जिनका दामाद था और जिसका नाम था क्या दोस्तों, जामाली था। अगला पॉइंट बनता है कि दार्शनिक पद्धतियां कौन कौन सी थी और उनके प्रवर्तक कौन कौन से थे। तो कौन कौन सी दार्शनिक पद्धतियां हैं और उनके प्रवर्तक कौन है, देखते हैं। तो एक तरफ लिखिए दर्शन और एक तरफ रहेगा प्रवर्तक, यानी दर्शन कौन सा था और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो याद रखना पहला था सांख्य, जो सांख्य दर्शन था इसके प्रवर्तक थे कपिल, और योग जो था योग थे पतंजलि, न्याय के थे गौतम, वैशेषिक के कौन थे, तो कणाद या उलूक थे, और पूर्व मीमांसा के थे तो याद रखना जैमिनी, यानी पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसिका के वादरायण थे। कौन से दोस्तों, वादरायण। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर जो प्रश्नों में पेपरों में आता है वो सांख्य और योग से क्वेश्चन आता है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि सांख्य के प्रवर्तक कौन है, कपिल जी, योग के प्रवर्तक कौन से हैं, ये तो मतलब जो है पतंजलि जी हैं, और न्याय के कौन है, तो गौतम भी हैं, और इनको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो बनता है वो प्रथम जैन भिक्षुड़ी, यानी ये क्वेश्चन बनता है कि जो महावीर स्वामी थे, यानी महावीर स्वामी के मतलब जो है समय में प्रथम जो जैन भिक्षुड़ी थी, जैन भिक्षुड़ी कौन थी, तो याद रखना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, यानी चंपा के जो चंपा क्षेत्र था उस चंपा क्षेत्र के जो नरेश थे, नरेश क्या नाम था उनका, दधिवाहन, दधिवाहन की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंदना। क्या नाम था दोस्तों, चंदना नाम था। वो जो थी वो प्रथम जैन भिक्षुड़ी थी। अगला पॉइंट जो बनता है, अगला पॉइंट ये बनता है कि महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे। कितने शिष्य थे दोस्तों, तो 11 प्रमुख शिष्य थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महावीर के
कितने प्रमुख शिष्य थे? तो याद रखेंगे 11 प्रमुख शिष्य थे, जो कि क्या कहलाए थे दोस्तों? तो याद रखना, जो गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो दोस्तों गणधर कहलाते थे। जिसमें से 10 प्रमुख जो शिष्य थे वो महावीर के शासन काल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 2 जो अन्य थे वो बचे थे, जिसमें से भद्रबाहु वगैरह का नाम आता है उन दोनों में। अगला पॉइंट बनता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। यानी महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष में होती है? तो याद रखना 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, जो किस सन में होती है? तो याद रखना 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में होती है। कहां होती दोस्तों? 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु 70 साल की एज में हो जाती है। अगला पॉइंट बनता है भद्रबाहु। अगर हम भद्रबाहु से बात करें तो भद्रबाहु जो थे मगध में, यानी जो भद्रबाहु जो 10 मृत्यु हो गई थी महावीर के स्वामी के शासनकाल में, जो 2 बचे थे उसमें से था एक भद्रबाहु। तो जो भद्रबाहु था मगध में 12 वर्षों का भीषण, यानी ये मगध का जो भद्रबाहु है ये मगध का शासक था। तो मगध में क्या था? यानी 12 वर्षों तक, यानी 12 वर्षों तक का एक अकाल, भीषण अकाल पड़ गया था। इसमें सूखा, बहुत बड़ी महामारी आ गई थी। तो ये अपने शिष्यों को लोग लेकर के कहां चला जाता है दोस्तों? तो कर्नाटका चला जाता है। कहां चला जाता है दोस्तों? कर्नाटक चला जाता है। और जो इसके कुछ अनुयायी रहते हैं, कुछ अनुयायी जो है वो स्थूलभद्र, एक राजा और होता है, शासक होता है स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह जाते हैं। जब ये कर्नाटक से लौट कर आता है तो कर्नाटक से लौट आने पर जो यहाँ के साधु संत थे, उन साधु संतों से और भद्रबाहु से के बीच में मतभेद हो जाता है। तब जाके जैन धर्म जो होता है वो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो भद्रबाहु कर्नाटक से लौट कर आते हैं। तो कर्नाटक से लौटने के बाद जब आते हैं तो एक थे भद्रबाहु, एक कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु थे, और एक थे स्थूलभद्र। तो दोनों में मतलब कहने का मतलब जब वापस कर्नाटक से लौट के आते अपने शिष्यों के साथ, तो यहाँ पर जब आते हैं तो साधुओं के मतभेद के कारण मतलब जो जैन धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। यानी जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बढ़ गया। एक को कहा गया श्वेतांबर और एक को कहा गया दोस्तों दिगंबर। एक को क्या कहा गया दोस्तों? श्वेतांबर, और एक को क्या कहा गया दोस्तों? तो दिगंबर कहा गया। जो भद्रबाहु के शिष्य थे, जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले, यानी नग्न रहने वाले। और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो क्या कहलाए दोस्तों? तो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे और जो भद्रबाहु के थे वो नग्न रहते थे। अब जो जैन धर्म था, जैन धर्म के अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इसके त्रिरत्न है, जो कि बहुत ही बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट बनता है कि महावीर ने 4 महाव्रतों के रहते हुए 5वां महाव्रत कौन सा रखा था? तो याद रखेंगे महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया, और ब्रह्मचर्य को सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान कर दी कि सबसे जो जैन धर्म का सबसे जो महाव्रत होगा वो ब्रह्मचर्य होगा। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहां दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड ने गोमतेश्वर यानी बाहुबली मूर्ति जिसे कहा गया, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों? तो गंग वंश के मंत्री चामुंड में। अगला पॉइंट है कि चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया है? तो याद रखेंगे चंदेल शासकों ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया दोस्तों? तो चंदेल शासकों ने करवाया। अगला पॉइंट है कि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी हैं। तो
तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकारों की जीवनी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? जो जैन तीर्थकारों की जीवनी का उल्लेख है। अगला पॉइंट है कि जैन संगीतियां, यानी जो जैन धर्म की संगीतियां थी वो कौन कौन से थी और किस वर्ष में किस स्थान पर अध्यक्ष और इनका कार्य क्या था। तो जो प्रथम संगीति थी, प्रथम संगीति वर्ष क्या था दोस्तों? तो 310 ईसा पूर्व। और स्थान क्या था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका जो प्रमुख कार्य था पहली संगीति का कार्य था श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना करना। क्या था दोस्तों? श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना करना। अगला जो द्वितीय संगीति है, द्वितीय संगीति कब बनी थी दोस्तों? किस वर्ष? तो याद रखना 512 ईस्वी में। कब दोस्तों? 512 ईस्वी। और किस स्थान पर बनाई गई थी? तो क्षमा श्रवण में बनाई गई थी। और इसका जो कार्य था, यानी अध्यक्ष थे, स्थानीय अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और इसका जो कार्य था वो विलुप्त ग्रंथों का प्रचार करना। क्या था दोस्तों? विलुप्त ग्रंथों का प्रचार करना। तो ये दोस्तों था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म को आप देख लिए होंगे और इस वीडियो को आप बैक करके देखते रहिए। और इसके आगे जो अगला टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा शैव धर्म का, कि शैव धर्म कब से कब तक था, शैव धर्म के संस्थापक कौन थे, शैव धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।